नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है जेप सीयूईटी सभी सीयूईटी यूजी 2025 और खासकर डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स का स्वागत करता है इस वीडियो में जहां पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने वाले जिसको नहीं पता। आज से कुछ समय पहले 1 मार्च को आपका सीयूईटी यूजी 2025 की एप्लीकेशन खुली और उसके कुछ दिन बाद ही जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज करा। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या जरूरी बातें हैं इस पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे डाली हुई है, नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। हमारा जो आज का डिस्कशन है बट वो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन पे नहीं है, उसमें जो एक अपडेट आया है उस पे है। जिसको नहीं पता एक बहुत बड़ा विवाद उठा था किस बात पे कि बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी कर दी गई थी, बट डीयू ने वो क्राइटेरिया हटा के एक बार फिर लास्ट ईयर वाला क्राइटेरिया मैथ्स या अकाउंट्स का ऑप्शन दे दिया, जिस कारण नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी अब बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये जो अपडेट था बहुत ज्यादा गुड न्यूज था उन बच्चों के लिए जो खासकर नॉन मैथ्स के बच्चे थे और बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहे थे। बट इस न्यूज के साथ साथ एक और कॉम्प्लिकेशन आई थी उन बच्चों के लिए जिनके पास मैथमेटिक्स है, फिर चाहे वो कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, साइंसेस के हो, क्योंकि इस चीज की वजह से एक बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा उनके चॉइस पे। किस चीज की चॉइस? सीयूईटी में जो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसकी चॉइस। और ये चॉइस बहुत 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 ज्यादा जरूरी होने वाली है, इसलिए मैं हर बच्चे को कहता हूं सोच समझ के वो 5 सब्जेक्ट लेना, क्योंकि वही 5 सब्जेक्ट आपको बताएंगे आप कल को क्या कोर्स ले सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद जो कोर्स लिया वही आपका फ्यूचर भी डिक्टेट करेगा। बहुत जरूरी है ये डिसीजन सोच समझ के लेना। और आज की मेरी पूरी की पूरी डिस्कशन इसी बात पे होने वाली है कि जो बच्चे कॉमर्स के हैं, बहुत बच्चे साइंस के भी, जिनके पास मैथ्स है, जिनके पास मैथमेटिक्स है, मैं सिर्फ बात उन बच्चों से कर रहा हूं जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और वो चाहते हैं किसी कॉमर्स के कोर्स में एडमिशन लेना। सर ये तो सिर्फ कॉमर्स के बच्चे होंगे, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, करीबन करीबन आप मानिए जो कोर्स है बीएमएस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कराता है, इसमें 30% क्राउड हर साल साइंस का आता है, क्योंकि वो साइंस का बच्चा जो लेट्स से बीटेक करना चाहता है बट उसका बीटेक ना कोई नीचे के टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में हो रहा है, वो कहता है यार साइंस कोई खराब कॉलेज करने से अच्छा कॉमर्स का कोर्स कर लेता हूं टॉप कॉलेज से, तो मेरा जो रिवॉर्ड है वो बेटर हो जाएगा। बहुत बच्चे करते हैं। तो आज हम डिस्कशन यही करने वाले हैं। एक और डिस्कशन, डीयू सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए बीकॉम ऑनर्स ऑफर नहीं करता। बहुत बच्चों को ये लगता है यही दो कोर्सेज है, नहीं, बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं। मेरे हिसाब से अगर हम इससे पर्सनली पूछेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉमर्स के कोर्सेज हैं, जो मेरे हिसाब से टोटल 6 हैं, कहने को और भी हैं, मैंने लिखे हुए आपके पीछे 6, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीएमएस, बीबीएफआई एंड बीबीई। इसके अलावा कहने को स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स भी है, वेरी वेरी प्रोमिनेंट कोर्स जो कॉमर्स वाले करते हैं बहुत ज्यादा, और भी बच्चे करते हैं। बट अभी मैं बात कर रहा हूं उन कोर्सेज की जो मेजॉरिटी कॉमर्स की फैमिली में लाई करते हैं। अब आप ये समझिए, इसमें मैंने कोर्सेज को 3 कैटेगरी में बांटा है। क्यों? जो पहले कोर्स है, जैसे आपको लिस्ट 1 में सबसे पहले कोर्सेज दिख रहे हैं, इन कोर्सेज को मैं पर्सनली कहता हूं कोर्सेज फॉर द मासेस। ये वो कोर्स हैं जो बहुत ही मास में, बहुत हाई लेवल पे बच्चे अप्लाई करते हैं। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन हर साल बीकॉम ऑनर्स की आती है, चाहे आप पिछले 3 साल पूछ लीजिए सीयूईटी के, इसी के सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आती है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा डीयू में सीट्स अवेलेबल हैं, सबसे ज्यादा कॉलेज अवेलेबल हैं, इसका एलिजिबिलिटी सबसे आसान है, दैट्स व्हाई। और इसलिए इसकी डिमांड भी इतनी ज्यादा इसलिए ही रहती है बीकॉम ऑनर्स की। बट ये कोर्स ऐसा है जो मासेस के लिए बहुत ह्यूज नंबर में एप्लीकेशन आती है। बट अगेन और भी कोर्सेज हैं। दिल्ली इसके अलावा एक कोर्स कराता है, मैंने पहले भी इस पे बात करी हुई है, ये कोर्स है बहुत ही प्रीमियम कोर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स ओरिएंटेड दिमाग है, हाईली रिकमेंडेड कोर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स ऑनर्स कराते हैं। मेरे हिसाब से कोई बच्चा चाहता है करिए अप्लाई, इस कोर्स को मैं कहता हूं लिटिल प्रीमियम कोर्स। अगर ये कोर्स फॉर द मासेस है, ये लिटिल प्रीमियम कोर्स है, सब अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसके लिए मैथमेटिक्स भी कंपलसरी है। तीसरी फैमिली आती है जिसको मैं कहता हूं प्रोफेशनल कोर्सेज। आप समझिए डीयू में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो ट्रेडिशनल कोर्सेज नहीं है, ये कोर्सेज वो हैं जो पिछले 100 साल से चल रहे हैं, बट ये कोर्सेज है जो मॉडर्न एज करिकुलम के हिसाब से डिजाइन है, न्यू एज के हिसाब से 20-30 साल पुराने हैं। BMS, Bachelor's of Management Studies, BBA, FIA for someone willing to do finance, interested in finance. अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एक ही कोर्स है जो कराता है, सुखदेव कराता है ये। BBE, Bachelor's of Business Economics, ये प्रोफेशनल, ये प्रीमियम, ये मासेस। अब आप समझिए जो बच्चा नॉन मैथ्स का बच्चा है, उसके लिए कॉमर्स कोर्स में ऑप्शन क्या है? सिंपल एज दैट, बीकॉम ऑनर्स, दैट्स इट। आपको ना ज्यादा दिमाग लगाना है, ना सोचना है, आपको कुछ नहीं करना। जो बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे हैं, कुछ मत करो यार,
आपके लिए तो कॉम्बिनेशन, आप एक लैंग्वेज ले सकते हो, आप अकाउंटेंसी ले सकते हो, आप इको ले सकते हो, आप बिजनेस स्टडीज ले सकते हो, और आप क्या ले सकते हो अपना साथ साथ गैट। आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये हो गई। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। फिर चाहे वो बीकॉम हो जिसके लिए एक लैंग्वेज 3 डोमेन चाहिए, या फिर एक दूसरा कॉम्बिनेशन है बीकॉम के लिए एक लैंग्वेज एक डोमेन एक गैट, आप एलिजिबल हैं। या बीकॉम ऑनर्स हो जाए, एक लैंग्वेज मैथ्स या अकाउंट्स, आपने अकाउंट्स तो ले ली, और 2 डोमेन है जैसे हमने जो इको बीएसटी ले लिया। सर हम नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं, क्या हम बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं? ध्यान रखना, बीकॉम ऑनर्स के लिए कंपल्शन सिर्फ मैथ्स या अकाउंट्स में है। तो जो साइंस का बच्चा भी है ना, साइंस का, बहुत ध्यान से सुनना, साइंस के बच्चे के पास अगर इस अकाउंट्स की जगह मैथ्स है और उसके पास इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज नहीं है, उसके पास है फिजिक्स और केमिस्ट्री, डाल दो फिजिक्स केमिस्ट्री। कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट हो सकते हैं। मैथ्स तो आपके पास थी ना, तो साइंस वाला बच्चा भी कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा, मैथ्स या अकाउंट्स है, कुछ भी मैथ्स है आपके पास, मैथ्स डालो, कोई भी 2 सब्जेक्ट डाल दो। लेट्स से आपने डाल दिया पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, आप एलिजिबल हो गए, फर्क नहीं पड़ता आपके स्ट्रीम के बच्चे हैं। सो यू कैन स्टिल अप्लाई। कंडीशन, आप यही सब्जेक्ट डालेंगे डोमेन में डीयू के हिसाब से जो आपके पास 12वीं में थे। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकती है उन बच्चों के लिए जो नॉन मैथ्स वाला है, ये वाला। ठीक है, मैथ्स वाले आप साइंस के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, आप अकाउंट्स की जगह मैथ्स डाल दीजिए एंड यू गुड टू गो। बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बीकॉम बीकॉम ऑनर्स तो टारगेट कर रहा है, बट वो ये सारे कोर्सेज भी जाना चाहता है। आपको एक और बात बता दूं, उन बच्चों के लिए जो जैसे सुखदेव टारगेट करते हैं और के कॉलेज टारगेट करते हैं, इन कैटेगरी का स्टीफन टारगेट करते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। मैं बता दूं, इस साल लास्ट ईयर, लास्ट 3 साल के मुकाबले में इसमें कंपटीशन ड्रास्टिकली कम होगा। ड्रास्टिकली, ये बहुत बच्चों ने सोची नहीं है इस बारे, इस चीज के बारे में। ड्रास्टिकली कम होगा। जिसको नहीं पता, इससे पिछले साल तक सीयूटी में 6 सब्जेक्ट अलाउड होते थे। तो बहुत बच्चे पता है क्या करते थे? 6 सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट वाले बहुत बच्चे थे जो अकाउंट्स भी लेते थे, मैथ्स भी लेते थे, इकोनॉमिक्स भी, बिजनेस स्टडीज भी, इंग्लिश भी, गैट भी। 6 सब्जेक्ट ले लिए। उससे होता क्या था, उस बच्चे के ये दरवाजा भी खुल गया और ये दरवाजा भी खुल गया। बट इस साल बहुत बच्चा है जो पहले ही कंपटीशन से बाहर है। बहुत बच्चा आपको ऐसा मिलेगा जो शायद कंपटीशन से पहले ही बाहर हो जाएगा। क्यों? उसने 5 सब्जेक्ट लेने हैं, उसने अगर मैथ्स ड्रॉप कर दिया तो वो सिर्फ इसकी रेस में है, इसकी रेस से बाहर हो गया। तो होगा क्या? कंपटीशन इस साइड तो बढ़ जाएगा, बट यहां कंपटीशन गिर भी सकता है। इस बात को भी सोच के चलना बहुत ज्यादा। ठीक है, बट अगेन आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू टेक दिस। अंडरस्टैंड, जो मैथ्स का स्टूडेंट है, अगर वो बहुत श्योर है, 2 कैटेगरी बच्चा बनता है। एक बच्चा है जो बहुत श्योर है मेरे को बीकॉम बीकॉम ऑनर्स करना है, विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट, विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट, गो विद दिस, सोचना भी मत और कुछ। जिसको मैंने कहा जो बहुत श्योर है, प्लीज यहां जाओ, सोचना भी मत। अगर आप ये सोच रहे हैं सर ये भी चाहता हूं और ये भी चाहता हूं, तब मैं बता रहा हूं, तब आप क्या करिए, एक लैंग्वेज ले लीजिए, प्लस मैथमेटिक्स को जोड़िए, प्लस कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए जो हल्के सब्जेक्ट हैं आपके, हल्के हल्के सब्जेक्ट। ध्यान रखना 12वीं में वो सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, हल्के सब्जेक्ट ले लेना कोई भी 2, और लास्ट में जोड़ दो गैट। आपके पास ये 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर 1 2 3 4 5 6, आप 6 के लिए एलिजिबल हैं। इसका डाउन साइड भी है कि इसमें मैथ्स आ गया, तो आपके लिए इस कॉम्बिनेशन से डाउन साइड भी हो जाएगा कि आपको यहां पे आपकी फाइट बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू ये वाला कॉम्बिनेशन वाला बच्चा। बट यस, अपसाइड भी हो सकती है, आपके पास यहाँ के दरवाजे खुल गए जो शायद यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना मेरे हिसाब से। आई एम नॉट सेइंग चूज दिस और चूज दिस, चूज व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू इन फ्यूचर। समझिए आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का डिसीजन इंपैक्ट करेगा आपको कल को क्या कोर्स मिलेगा डीयू में, और वो कोर्स डिसाइड करेगा आपका आगे का करियर किस लाइन में जाके बनेगा। तो बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेना, क्योंकि अंडरस्टैंड, कॉलेज आपको पढ़ना है, मेरे को नहीं पढ़ना। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हमने पढ़ लिए भाई, हमारे एडमिशन हो गए। हमने भी अपने टाइम पे टॉप किया था। सिर्फ बोस्ट कर रहे हो, बोस्ट नहीं करा, मेहनत करी थी बहुत ज्यादा, हमने अपने टाइम इंटरेस्ट दिए थे, हमने भी अच्छे कॉलेज निकाले थे। आपका डिसीजन है, आपका फ्यूचर है, आपके कॉलेजेस सोच समझ के करना कहां पे क्या लॉजिस्टिक्स चलते हैं। अगर आपको लगता है सर ये कॉम्बिनेशन करके मेरे सारे ऑप्शन खोल रहे हैं और मेरा मन है यहां जाने का, तो करो। अगर नहीं है मन, ये कॉम्बिनेशन लो और यहां बढ़ो। बस ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मेरे को बतानी थी उन बच्चों के लिए, स्पेशली ये मैथ्स, ये साइंस वाले बच्चों के लिए भी है। अगर कोई चाहता है साइंस वाला बच्चा, आप घुस सकते हो यहाँ पे। ध्यान रखना, बहुत बच्चे हर साल घुसते, बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है कि साइंस के खराब कॉलेज चले गए, कॉमर्स का टॉप कॉलेज चले जाओ।
बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, मेहनत करते रहिए, ज़ेप आपके साथ है, पूरी टीम लगी हुई है। मार्च एंड में आपके लिए क्रैश कोर्स यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, हर जगह पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस, फिर चाहे वो लैंग्वेज हो, डोमेन हो, गैट हो, सब कवर होगा। आप बस बने रहिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए और सीयूईटी क्रैक करके मानेंगे।